प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए। परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में नया दिन जोड़ दिया। उसका कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग रात को सोते हैं, वो जग नहीं पाते, पर वो सो जाते हैं, और परमेश्वर ने ये दिन हमें दिन दिखाया है, इसलिए परमेश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। करोड़ों बार अनगिनत बार धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और संभाल कर रखा। परमेश्वर हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्माचंद एक नया संदेश ले गया हूँ। छोटा संदेश है जो हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में काम आने वाली बातें हैं। नैतिक शिक्षा का यह वचन है। हालेलुया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, इसका नाम नीति वचन रहस्य। मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे और लाइक और शेयर करें, जिससे आपके पास बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के नोटिफिकेशन पहुँच जाए, जिससे इससे आदमी, हर व्यक्ति जिसके पास पहुँचे हुआ लाभवंत हो। हालेलुया। वचन है आज नीति वचन अध्याय 26 और पद है 11। मगर वचन में चलने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर हम वचन में चलेंगे। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तो शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा, तेरा गढ़ ऊंचा पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे दिल दिमाग का छू कर ब्लेस कर, मेरी मुंह की वाणी आत्मा तुम्हारे कब्जे में हो, बोलने वाला मनुष्य नहीं, तेरी आत्मा हो पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं आपके इस वचन को पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर। जो भी इसमें गुणभेद की बात छिपी है प्रभु, वो हम पर प्रकट कर पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु मैं उसके अनुसार जीवन को व्यतीत कर सकूँ पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, जो भी मैं इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रह बोलता हूँ पिता परमेश्वर। वो सब आशीषित हों और उनके घर से, दिलो जान से हर दुख, चिंता, परेशानी चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परम पिता परमेश्वर, मैं निवेदन विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। आमीन। इस प्रकार से जब भी कोई कार्य करें, सुबह कुछ कार्य करने के लिए बाहर जाएं या निकलें या खाना खाएं, कुछ भी काम करें, छोटी सी प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर देगा और हमारे सारे काम होते चले जाएंगे। कोई भी रुकावट, बाधा हमारे कामों में नहीं आएगी। हालेलुया। वचन है नीति वचन, जो राजा सुलेमान द्वारा लिखे गए हैं। नीति वचन 3000 सुलेमान ने नीति वचन लिखे हैं। मेरा उद्देश्य इन 3000 को प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है। इसमें मेरी सहायता और मदद करें प्लीज़। ये है कि जो ये दैनिक जीवन में जो लोकोक्ति, मोहरे, नैतिक शिक्षा की जो बातें सुलेमान ने लिखी हैं, वो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इनसे लाभवंत हो। मेरी इसमें सहायता मदद करने का मतलब यह है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, जिससे ये वचन हर व्यक्ति तक पहुँचे और वो जान के अपने जीवन में उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। वचन है नीति वचन 26 और पद है 11। लिखा है, जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। हालेलुया। लिखने वाला सुलेमान ने क्या लिखा है, मगर इस वचन से परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। मूर्ख अपने भूलों को या गलतियों को बार बार दोहराता है। ठीक उसी प्रकार कुत्ता भी अपनी उल्टी या छांट को लौटकर चाटने के लिए उसकी तरफ भागता है। हालेलुया। यह स्वाभाविक रूप से एक घृणित काम है, जो सीखने के बजाय पुरानी आदतों की ओर, पुरानी आदतों को दर्शाता है, यानी गंदी आदत की तरफ जाते हैं। जो हम पुरानी आदत, गंदी आदत हमने छोड़ दी, फिर हम उसकी तरफ जाते हैं। यानी जब हमने पश्चाताप कर लिया किसी बात से, अपनी गलतियों को छोड़ दिया, हमने त्याग दिया उनको, बुरे विचारों को, बुरे व्यवहार को, अपनी सारी गलतियों को, अपना गुनाहों को माफ़ी मांग लिया हमने, फिर उन गंदी बातों की तरफ लौटना है, तो ये इस पद को दर्शाता है। यानी ये पद सिखाता है कि पश्चाताप या सुधार के बाद
पुराने पापों या बुरी आदतों की ओर लौटना मूर्खता है। जीवन में बुद्धिमान बनने के लिए गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना आवश्यक है। ये आत्मचिंतन का विषय है, यानी ये पद हमें आत्मचिंतन के बारे में दर्शाता है, आत्मचिंतन के बारे में प्रेरित करता है कि आत्मचिंतन हमें करना चाहिए अपनी गलतियों पर, अपने जो भी हमने गलत काम करे, बुरे काम करे, उन पर आत्मचिंतन करें, उनको अपने जीवन तक त्याग दें, बुरी आदत को छोड़ दें उनको और अच्छी आदत को पकड़ लें। अच्छा व्यवहार करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो और परमेश्वर के वचन को पढ़ो और प्रार्थना करो और अपना सुखमय जीवन बताओ। इसी बारे में 2 पतरस और पद 22 में लिखा है। देखो क्या लिखा है, संत पौलुस ने लिखा है 22 में, 2 पतरस की अध्याय 2 और 22 पद 22। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपने छांट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया। यानी जिस प्रकार कुत्ता अपने उल्टियों करके उसको फिर दोबारा उसको चाटने में दौड़ता है, ऐसे नहलाई हुई जो साफ़ सुथरी सूरी होती है, चाहे कितना उसको साफ़ सुथरी कर लो, साबुन मिला दो, पाउडर लगा दो, क्रीम लगा दो, वो फिर भी अपनी उस गंदगी की तरफ जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, अपना पश्चाताप कर दिया, मन फिराव कर दिया, अपनी बुरी आदतें गंदे विचारों से हमने मन फिरा लिया, फिर हम अगर उसकी तरफ फिर वापस उन्हीं विचारों पर, गंदे विचारों पर, बुरे विचारों पर, बुरे व्यवहारों पर, वह विचारों पर लौट जाते हैं, तो ये कहावत उस व्यक्ति पर फिट बैठती है कि कुत्ता अपने छांट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ की ओर। हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि जब हमने कोई पश्चाताप कर लिया, कोई काम बुरा छोड़ दिया, बुरी आदत छोड़ दी, गंदी आदत छोड़ दी, जितनी प्रथाएं बुराई हमने सब छोड़ दी, तो फिर हमें वापस नहीं लौटना है। हम जो है प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, हमने उसको अपने शरीर में पहन लिया, तो हम फिर किसी की तरफ नहीं जाएंगे, हम मूर्ति पूजा की तरफ नहीं जाएंगे, हम किसी की पूजा नहीं करेंगे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे। ओनली जीवन में अपने प्रभु यीशु को मानेंगे। अगर हम अगर छोड़ कर प्रभु यीशु मसीह को, उनके जो हमने प्रतिज्ञा करी उनको छोड़ कर फिर वापस चले जाते हैं, तो ये कहावत फिर हमारे ऊपर ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांटने को चाटता है और वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता की ओर दोहराता है। कहने का मतलब यह है कि जब हमें अगर आगे बढ़ना है, तो अगर जीवन में हमें आगे बढ़ना है, तो हमको ये बुरी आदत, गंदी आदत, जो समाज में, जो संसार में जो बुराइयां हैं फैली हुई हैं, उन बुराइयों को हमें त्यागना है, उनको छोड़ना है और अच्छी आदत, अच्छी संगति में हमें अटेंड करनी है। फास्टर की, प्रभु के दासों की संगति अटेंड करो, जहाँ वचन चल रहा हो, पता लग जाए कि वहाँ हम आज वचन चल रहे हैं, कोई पादरी आज वचन दे रहे हैं या सत्संग हो रहा है वहाँ पे इस प्रकार का प्रभु यीशु मसीह का, तो वहाँ हम जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के साथ सबको आशीष दे। जय मसीह की। मगर फिर भी मैं निवेदन करता हूँ, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे ये वचन हर व्यक्ति के पास पहुँचे और इससे सब आदमी लाभान्वित हो। जय मसीह।